ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, आज की इस चर्चा में मैं आपका स्वागत करता हूँ। बाबा जी कहो इस चैनल पर हम स्वर विज्ञान की सीरीज की शुरुआत किए हैं। अभी तक 3-4 चर्चाएं हमारी वीडियो के रूप में अपलोड हो चुकी हैं। अगली कड़ी पर आज हम चर्चा करने बैठे हैं। आदरणीय मित्रों, हमारा एक चैनल है अवेकनिंग इनर सेल्फ। उस पर हमने 40 से अधिक स्वर विज्ञान से संबंधित चर्चाएं की हैं। लेकिन स्वर विज्ञान इतना सूक्ष्म है, जितने गहरे इसमें हम गोते लगाएं उतना ही कीमती हीरे और मोती निकल के आते हैं। स्वर विज्ञान श्वासों का विज्ञान है, अति सूक्ष्म है, अति शक्तिशाली है और बहुत ही गहन है। स्वर विज्ञान मां पार्वती से भगवान शिव ने कहा था। स्वर विज्ञान को कहने के पीछे भगवान शिव का एकमात्र उद्देश्य था, कैसे माता पार्वती भगवान शिव के उस स्वरूप को जाने जिस एक चेतन तत्व से 5 तत्वों की निर्मित हुई है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और फिर उन 5 तत्वों से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। इस सृष्टि का निर्माण करने वाला वह एक चेतन तत्व जिससे 5 तत्व का उद्भव हुआ, और यह सृष्टि कैसे क्रियाशील है और कैसे एक दिन यह सृष्टि भगवान शिव में ही समा जाती है, अपने मूल चेतन तत्वों में ही समा जाती है। उसी का यह सारा विज्ञान है। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव ने जब यह सूक्ष्म विज्ञान कहा, उस समय तो उसका उद्देश्य केवल इतना ही था। पश्चात ऋषियों ने, मनुष्यों ने जब स्वर विज्ञान का गहन अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, अभ्यास किया, तो स्वर विज्ञान के माध्यम से और मनुष्य अपने जीवन में किस किस प्रकार के लाभ ले सकता है, उसको अनेकों ऋषियों ने, महर्षियों ने, मनुष्यों ने अपनी टीका के द्वारा जगत कल्याण के लिए अलग अलग समय पे अलग अलग भाषा में जन कल्याणार्थ प्रचार प्रसार किया। आदरणीय मित्रों, मनुष्य के भीतर जो यह श्वासें निरंतर चल रही है, यह साधारण श्वासें नहीं है। यह प्रत्येक आती जाती श्वास साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर स्वयं ब्रह्मा हमारे भीतर इन श्वासों के माध्यम से निग्रह करते हैं, जिसको हम प्राण तत्व कहते हैं। भगवान शिव ने मां पार्वती को अलग अलग श्लोक में इन श्वासों की महत्वता बताई है, जिस पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे जब हम अपनी श्वासों को साध लेते हैं। जितने भी अभी यूट्यूबर हैं जो स्वर विज्ञान से संबंधित चर्चा कर रहे हैं, वह केवल आपको इतनी बात बता रहे हैं कि इस प्रकार से श्वास लेंगे तो हमें यह लाभ होगा, उस स्वर से हम श्वास लेंगे तो यह लाभ होगा, श्वास को रोक के ऐसे संकल्प करेंगे तो हमें यह लाभ होगा, वैसे संकल्प करेंगे तो हमें यह लाभ होगा। होता कुछ भी नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि श्वास को रोकना, कितना रोकना, कब रोकना, कहां रोकना, संकल्प कहां से उठता है, संकल्प की शक्ति हमारे भीतर कहां जन्मती है, यह एक बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, जिस पर साधारण यूट्यूबर उसके आसपास तक भी नहीं जा सकता।
यदि सच में स्वर विज्ञान के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहते हैं, आपकी भीतर से स्वर विज्ञान के प्रति रुचि है, तो क्यों ना आप स्वर विज्ञान की सूक्ष्मता को जानकर अपने जीवन में पूरी तरह स्वर विज्ञान को जिए। सूर्य और चंद्रमा का भीतर कैसे ध्यान करें, वह स्वर विज्ञान की पहली शुरुआत है। जिस साधक ने, जिस मनुष्य ने, जिस स्वर की साधना करने वाले ने अपने भीतर सूर्य और चंद्र के प्रकाश को नहीं साधा अपनी श्वासों में, वह स्वर विज्ञान का किंचित भी लाभ नहीं ले पाएगा। कितना भी कोई बताए, कितना भी मार्ग बताए, कुछ भी करे, स्वर विज्ञान का लाभ आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यह केवल इतना भर नहीं है कि आप सूर्य स्वर से श्वास ले रहे हैं तो यह कार्य आप कर सकते हैं, चंद्र स्वर से श्वास ले रहे हैं तो यह कार्य कर सकते हैं। यह सब उथली उथली बातें हैं। थोड़े बहुत लाभ मिलते हैं। सूर्य स्वर से आप श्वास ले रहे हैं तब आपको कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, थोड़े बहुत लाभ आपको मिलते हैं। लेकिन स्वर विज्ञान एक ऐसा समुद्र है जिसमें जितना आप डूबेंगे उतना ही इसको मंथन करके वहां से हीरो मोती आप निकाल के लाएंगे। आदरणीय मित्रों, आप समझ सकते हैं कि जो विज्ञान हमें भगवान शिव से साक्षात्कार कराता हो, जिस विज्ञान का एकमात्र उद्देश्य भगवान शिव से हमारा कैसे साक्षात्कार हो यह है, वह उथला उथला विज्ञान कैसे हो सकता है? विचारणीय बात है। यह उतना उथला नहीं है जितना उथला उथला इसका प्रचार प्रसार लोग कर रहे हैं। सच बात तो यह है कि अनावश्यक प्रचार प्रसार करने वाले जो मित्र हैं, मेरी उनसे भी निवेदन है कि वह उथली उथली बातों का प्रचार ना करें, क्योंकि इससे मूल जो विज्ञान की सूक्ष्म तथ्य हैं उसको जानने में भी मित्रों की रुचि नहीं बचेगी। जब आप निरंतर गलत चीजों को प्रेषित करते रहेंगे तो धीरे धीरे उससे चूंकि कुछ लाभ प्राप्त होगा नहीं, इस विज्ञान पर से मित्रों का भरोसा उठ जाएगा और जाने अनजाने जो यूट्यूबर है जिनका उद्देश्य ही है केवल किसी भी विषय को उठाकर कुछ अपने थोड़े थोड़े उद्देश्य की पूर्ति कर लेना, वह बहुत नुकसान इस समाज को पहुंचाते हैं। वह कभी सुखी भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हम अपनी छोटी छोटी प्रलोभन के कारण यदि चेतनागत चीजों से खेल जाते हैं, अस्तित्वगत चीजों के साथ भी खिलवाड़ कर देते हैं, उनका कभी भला नहीं होता, उनका अंत बहुत बुरा होता है। जो जागतिक तल पे ऊर्जाएं हैं उनका हमें गलत विश्लेषण करके समाज को भ्रमित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे समाज में एक विकृति यह आ सकती है कि ईश्वर पर से भरोसा उठ सकता है, ईश्वर की सत्ता पर से भरोसा उठ सकता है। यह महासमुद्र है। इस महासमुद्र में जितनी यात्रा आप करेंगे भीतर गोते लगाकर, उतना ही इसकी तलहटी में जो हीरे मोतियों की खदान है, उस खदान में आप प्रवेश करेंगे और फिर उस खदान का भी कोई अंत नहीं है। आप कितने हीरे वहां से निकाल सकते हैं, ऐसा यह विज्ञान है। हमारे 3 स्वर हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जैसा कि मैंने पिछली चर्चा में कहा था कि इड़ा नाड़ी जो है वह चित्त के तल पे कार्य करती है, पिंगला नाड़ी हमारे स्नायु मंडल पे कार्य करती है, यानी कि प्राण के तल पे हम स्ट्रोंग होते हैं, और सुषुम्ना नाड़ी हमारी आत्मा के तल पे हमें स्ट्रोंग करती है। पूरा का पूरा जो यह विज्ञान है यह इन 3 नाड़ियों पर ही निर्भर है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना।
स्वर का सहज ज्ञान भी यही है कि हमें इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के स्वभाव को समझना है, और इड़ा पिंगला नाड़ी के स्वभाव को हमें बाहर से नहीं समझना है, हमें भीतर से समझना है। जब तक हम भीतर से नहीं समझेंगे तब तक हम स्वर विज्ञान को नहीं समझेंगे। 60 से 80 मिनट हमारा एक स्वर चलता है, 60 से 80 मिनट फिर हमारा दूसरा स्वर चलता है। इसी बीच में 10 से 13 श्वास हम सुषुम्ना में लेते हैं। वह हम कब लेते हैं? जब हमारा श्वास एक स्वर से दूसरे स्वर में परिवर्तित होता है। आदरणीय मित्रों, हमें इन तीनों की प्रवृत्ति को जानना है, उसको हम भीतर से जाने। भीतर से जानने का तरीका मैंने बताया पीछे कि आप भीतर ध्यान करें, चंद्र और सूर्य दोनों के प्रकाश को भीतर अनुभव करें। प्रत्येक आपकी आती जाती श्वास के माध्यम से प्राण तत्व भीतर आ रहा है। जब हम चंद्र नाड़ी से श्वास ले रहे होते हैं तो अलग स्नायु मंडल पे प्रभाव पड़ता है, जब हम सूर्य नाड़ी से श्वास ले रहे होते हैं तो अलग स्नायु मंडल पे उसका प्रभाव पड़ता है। आदरणीय मित्रों, हमारा यह पूरा शरीर विद्युत से ओतप्रोत है। प्राण तत्व और कुछ भी नहीं, वह एक विद्युत तरंग है, वह एक ऊर्जा है, वह एक प्रकाश है जो कभी चंद्रमा के प्रकाश की तरह भीतर प्रतीत होता है, कभी सूर्य के प्रकाश की तरह भीतर प्रतीत होता है। निरंतर हमारी आती जाती श्वास के माध्यम से प्रकाश भीतर झर रहा है और वह 72,000 नाड़ियों के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है। जब हम भीतर अन्वेषण करते हैं तो हमारा शरीर केवल भीतर एक प्रकाश रूप है। यह जो हमारा भौतिक शरीर बाहर से हमें दिखता है, यह भीतर से वैसा का वैसा ही प्रकाश रूपी हमें दिखता है। हमारे शरीर के 7 तल है। हमने मेरे अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर 7 शरीर और 7 चक्र एक सीरीज है, उसमें विस्तार से चक्रों की चर्चा की है और 7 शरीरों की चर्चा की है। एक शरीर हमारा प्राणिक शरीर जिसे हम कहते हैं, वह प्रकाश शरीर भी उसको हम कह सकते हैं, वह केवल प्रकाश तरंगे हैं भीतर। जब आप गहन ध्यान में अपने शरीर का अवलोकन करेंगे तो इस शरीर को भीतर से आप केवल प्रकाश के रूप में पाएंगे। प्रत्येक श्वास के माध्यम से निरंतर जो प्राण तत्व भीतर आ रहा है, जिसको ऋग्वेद में अप्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है, वही प्रकाश रूप में आपके भीतर श्वासों के माध्यम से आ रहा है और वही 72,000 नाड़ियों में परम प्रकाशित है, जिसको हम आधुनिक भाषा में स्नायु मंडल कहते हैं। मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के कार्य होते हैं: शारीरिक कार्य, मानसिक कार्य और आध्यात्मिक कार्य। शारीरिक कार्य हम कहते हैं उन्हें जिसमें, जैसा कि मैं अभी बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मेरा ये हाथ हिल रहा है, मेरी पलकें हिल रही हैं, कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, कोई व्यक्ति बात कर रहा है, कोई व्यक्ति चल रहा है। किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी शारीरिक क्रिया में गिनी जाती है। अनेकों प्रकार की हमारी फिजिकल एक्टिविटीज हैं। नित्य क्रियाओं से गुजरना, जैसे कि शौच इत्यादि, सीखना, छोटी नेति बड़ी नेति जाना, स्नान इत्यादि करना, श्रम करना, कोई भी मेहनत का कार्य करना, जितने भी फिजिकल वर्क हैं वह सब शारीरिक क्रिया की श्रेणी में आते हैं। आध्यात्मिक क्रिया, किसी भी प्रकार का जप करना, मंत्र का जप करना, ध्यान करना, समाधि का अभ्यास करना, ईश्वर उपासना करना। अनेकों प्रकार की उपासना की पद्धतियां हैं, प्रार्थना की पद्धतियां हैं। अनेकों प्रकार की प्रार्थना की पद्धतियों का अभ्यास करना, ईश्वर चिंतन करना, भजन करना, साधन करना, साधना करना,
यह सब आध्यात्मिक क्रियाकलापों में गिना जाता है। तीसरा, मानसिक क्रिया। मानसिक क्रिया में आप विचार करते हैं, आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी से घृणा करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, किसी विषय का चिंतन करते हैं, क्रोध करते हैं, अहंकार करते हैं, विचार करते हैं। यह सब मानसिक क्रियाओं में गिना जाता है। आदरणीय मित्रों, जब हम स्वर विज्ञान को सूक्ष्मता में जीने की कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे कि यह तीनों क्रिया हमारी श्वासों से जुड़ी हैं। अलग अलग प्रकार से जब हम श्वास लेते हैं तो अलग अलग प्रकार की क्रिया हमारे शरीर में अलग अलग क्रियाओं उत्पन्न होती है। जैसे जब आप शारीरिक क्रिया कर रहे होते हैं तब आपका सूर्य स्वर सक्रिय होता है। शारीरिक क्रिया करने के लिए आपको प्राण के तल पे अति से प्रबल होने की आवश्यकता है। ऑटोमेटिक जब आप शारीरिक क्रिया कोई करते हैं तो आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो जाता है। फिजिकली जो भी वर्क हम करते हैं उसको करने के लिए हमें प्राण के तल पे सशक्त होना अनिवार्य है। और प्राण के तल पे हम सशक्त कब होते हैं? जब हमारा सूर्य स्वर चलता है। क्योंकि जब हमारा सूर्य स्वर चलता है तब हमारा वाया मस्तिष्क सक्रिय होता है, हमारे अलग प्रकार के स्नायु तंत्र कार्य करना शुरू कर देते हैं। ऐसी अवस्था में हमें श्रम करना हो, जो कि उस समय प्राण के तल पे हमें मजबूत होना चाहिए, और प्राण के तल पे अभी हम मजबूत है नहीं, क्योंकि हमारा सूर्य स्वर नहीं चल रहा है, हमारा चंद्र स्वर चल रहा है। और आपको अनिवार्यता है शारीरिक श्रम की। यही स्वर विज्ञान का सम्यक ज्ञान है। जब आप शारीरिक श्रम करें, फिजिकल कोई भी वर्क करें, उस समय आपको प्राण शक्ति की अनिवार्यता होती है, जिसको हम जीवनी शक्ति भी कहते हैं। और प्राण शक्ति स्ट्रोंग होगी कब? जब आपका सूर्य स्वर बह रहा होगा। अब यहां हम क्या कर जाते हैं, हम बिल्कुल उल्टा हमेशा कर जाते हैं। यदि आपका सूर्य स्वर नहीं चल रहा है और आपको फिजिकल वर्क करना है, इसका मतलब आपका चंद्र स्वर बह रहा है। चंद्र स्वर में आपको कार्य करने चाहिए मन से संबंधित, चिंतन करना, मनन करना, विचार करना। अत्यधिक चिंतन आप कब करते हैं? जब आपका चंद्र स्वर चल रहा होता है। चंद्र स्वर जब सक्रिय होता है तब आप अधिक से चिंतन करते हैं, तब आप अधिक विचारशील होते हैं। आप ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य भी तभी करते हैं जब आपका चंद्र स्वर सक्रिय हो जाए। जब आपका चंद्र स्वर सक्रिय रहता है तब आप मन के तल पे स्ट्रोंग हैं, तो आप ईर्ष्या कर सकते हैं, द्वेष कर सकते हैं, वैमनस्य कर सकते हैं, अच्छा बुरा किसी भी प्रकार का चिंतन कर सकते हैं, चिंतन कर रहे होते हैं। जब आपका सूर्य स्वर शुरू होता है, आपके भीतर प्राणिक शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, तब ऑटोमेटिक आपके भीतर एक बेचैनी आने लगती है, आपके भीतर एक उद्विग्नता आने लगती है। जहां आप शांत बैठे थे, अब आपके भीतर एक सक्रियता आ गई, कुछ करने का मन कर रहा है, जिसमें शक्ति का हास होता हो। जिस कार्य को करने में अत्यधिक शक्ति लगानी पड़े, वैसे कार्य को करने का मन हो रहा है। जब चंद्र स्वर बह रहा होता है तब आप गहनता से किसी विषय पे विचार करने लगते हैं, किसी के प्रति द्वेष से भरने लगते हैं, घृणा से भरने लगते हैं,
क्योंकि द्वेष हो, घृणा हो, अहंकार हो, या जितनी भी दूषित दोषपूर्ण चीजें हैं, दूषित चीजें हैं, यह दोष है मनुष्य के, इसको इसलिए दूषित कह रहा हूं। किसी के प्रति घृणा में भरना, किसी के प्रति वैमनस्यता से भरना, ईर्ष्या से भरना, यह दोष है मनुष्य का। जब अचानक आपको किसी के प्रति घृणा का भाव उठे, द्वेष का भाव उठे, इसका मतलब आपका चंद्र स्वर सक्रिय हो गया है। जब हमारा स्वाध्याय करने का मन करे, भीतर आंख बंद करके ध्यान करने का मन करे, प्रभु चिंतन उठे, भजन करने का मन करे, ईश्वर को जानने का मन करे, ईश्वर की भक्ति में लीन होने का मन करे, स्वाध्याय करने का मन करे, इसका मतलब अब आप की सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो गई है। तो जब आप मन के तल पे विचारशील होते हैं, तब आपका चंद्र स्वर चल रहा होता है, तब विचारशील होते हैं। इस प्रकार से हम अपने तीनों स्वर के स्वभाव को समझें। आदरणीय मित्रों, इसको समझना क्यों अनिवार्य है? स्वर विज्ञान की सूक्ष्मता यही है कि यदि आप अपने स्वरों के इस मैकेनिज्म को समझ जाए, तो आपके जीवन में यही तीन स्वर चार चांद लगाना शुरू कर देंगे। तब तीन क्रियाएं ऑटोमेटिक आपके भीतर चल रही हैं। कभी आप मन के तल पे स्ट्रोंग होते हैं, कभी आप शरीर के तल पे स्ट्रोंग होते हैं, और कभी आप आत्मा के तल पे स्ट्रोंग होते हैं। और कब होते हैं, क्यों होते हैं, ये आपको पता नहीं होता। तनिक देर में आप अभी गुस्से में थे, तनिक देर में आप प्रेमपूर्ण हो गए, तनिक देर में अब आप स्वाध्याय में लग गए, ईश्वर की, परमात्मा की बातें करने लगे। क्यों कर रहे हैं, ये आपको पता नहीं है। यह तीनों आपके जो स्वर है, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इनसे प्रभावित होकर आप कर रहे हैं। जब आपकी सुषुम्ना चल रही होती है तो आप ईश्वर प्राणायाम हो जाते हैं। जब आपका चंद्र स्वर बह रहा होता है, तब आप मन के तल पे स्ट्रोंग होने लगते हैं और मानसिक क्रियाकलाप करने लगते हैं। जब आप सूर्य स्वर आपका सक्रिय होता है, तब आप शारीरिक क्रियाकलापों में लग जाते हैं। यह ऑटोमेटिक हो रहा है। अब यदि इस सूक्ष्म विज्ञान को आप ऐसे समझ लें कि जब मैं मन के तल पे स्ट्रोंग होता हूं, इसका मतलब मेरा चंद्र स्वर बह रहा होता है, तब स्ट्रोंग होता हूं। अब जितने भी मन से संबंधित करने वाले आपके कार्य हैं, जो आप करना चाहते थे, कर नहीं पाए या करना चाहेंगे, जहां आपको मानसिक शक्ति की अनिवार्यता हो, वह सभी कार्य आप उस समय के लिए संभाल के रखें जब आप चंद्र स्वर आपका बह रहा हो, आप मन के तल पे स्ट्रोंग हो। जितने भी फिजिकली वर्क है जिसमें आपको अत्यधिक श्रम की जरूरत है, परिश्रम की जरूरत है, उनको आप उस समय तक के लिए संभाल के रखिए जब आप प्राण के तल पे स्ट्रोंग होने वाले हैं। जब आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो जाए, तब आप उन कार्यों को कीजिए। अब उन कार्यों का चयन भी आपने ही करना है। लाखों कार्य हैं जो आपको सूर्य स्वर में करने चाहिए, जिनमें आपको शक्ति की जरूरत होती है, जो शक्ति से करने वाले कार्य है। अब उस शक्ति का कब कब किस प्रकार से, कितना, कहां उपयोग प्रयोग करना है, यही स्वर विज्ञान का गहरा रहस्य है। इसी को कहते हैं कि जितना गहरे गोते लगाओगे, उतने ही अधिक हीरे निकल के आएंगे। सूर्य स्वर में करने वाले लाखों कार्य है, चंद्र स्वर में करने वाले भी लाखों कार्य है, लेकिन सुषुम्ना स्वर में करने वाला केवल एक ही कार्य है, वह है ईश्वर के प्रति जागना। तो यही स्वर विज्ञान में गहरे गोते लगाना है कि वह जो लाखों कार्य करने हैं सूर्य स्वर के सक्रियता में, इसमें भी और अति सूक्ष्मता है। सूर्य स्वर बह रहा है तो बाहर स्वर आपका बह रहा है, उस समय कौन सा कार्य शुरू करें? जब आप श्वास को भीतर ले रहे हैं, तब आप कौन सा कार्य शुरू करें? जब श्वास को आपने बाहर रोक दिया है, बहिर्कुंभक कर लिया है, तो कौन सा कार्य शुरू करें?
जब आपने श्वास को भीतर अंतर कुंभक कर लिया है तब कौन सा कार्य शुरू करें। इसी प्रकार से आपका चंद्र स्वर, जब आप भीतर श्वास भर रहे हैं तब आप कौन सा कार्य शुरू करें, जब आप श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं तब आप कौन सा कार्य शुरू करें, जब आप श्वास छोड़ के बाहर ही श्वास को रोक देते हैं, बहिर्कुंभक कर लेते हैं चंद्र स्वर में, तब हमें कौन सा कार्य शुरू करना चाहिए, जब आप अंदर कुंभक कर लेते हैं चंद्र स्वर में तब आपको कौन सा कार्य करना चाहिए। यही सूक्ष्म विज्ञान है। इसके बाद हमारे स्वर में एक चेतन तत्व ने जिन 5 तत्वों का निर्माण किया है, सर्वप्रथम आकाश तत्व, द्वितीय तल पे वायु तत्व, तृतीय तल पे अग्नि तत्व और चतुर्थ तल पे जल तत्व और पंचम तत्व पे पृथ्वी तत्व। हमारी प्रत्येक श्वास के माध्यम से यह 5 तत्व निरंतर निग्रह कर रहे हैं भीतर। फिर इन तत्वों को जानना, इन तत्वों के अपने स्वभाव हैं, कौन सा कार्य हमें करना है कि उसका स्वभाव उस तत्व से मेल खाता है, तब हम उस कार्य को शुरू करेंगे उस तत्व की अवस्था में, तो हमें सिद्धि प्राप्त होगी। यह और अति सूक्ष्म स्वर विज्ञान का रहस्य है। आदरणीय मित्रों, इस सब विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारी जो यह श्वासें हैं और हमारा जो यह शरीर है, यह श्वासें और यह शरीर, जनरेटर आपने देखा है, डायनोमा देखा है, जो गाड़ी में एक डायनोमा लगा होता है जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, जिससे गाड़ी की बैटरी चार्ज होती है, उससे फिर हेडलाइट बाहर जलती है। और उसी विद्युत से निरंतर आपका जो गाड़ी का इंजन है, उस इंजन के हेड में स्पार्क होता रहता है जो फ्यूल को जलाता रहता है, और उस इंजन का पिस्टन चलता है, उस पिस्टन से वैक्यूम बनता है, उस वैक्यूम से फिर पूरा इंजन सक्रिय होता है और आपकी गाड़ी चलती है। बिल्कुल वैसा ही यह शरीर है। यह शरीर आपका एक डायनोमा है जिसमें निरंतर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो रही है, एक विद्युत उत्पन्न हो रही है, और सारा का सारा जो खेल है आपके जीवन में, आपको पता हो या ना पता हो, जो भी आप बोलते हैं, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप करते हैं, सब उस विद्युत तरंग के शक्ति के माध्यम से ही करते हैं। जब आप स्वर विज्ञान का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, आपको आपके भीतर इस शरीर रूपी डायनोमा से जो विद्युत उत्पन्न हो रही है, पूरा का पूरा शरीर जो एक विद्युत तरंग से भरा हुआ है, जब आप एक डायनोमा, एक जनरेटर से विद्युत प्राप्त करते हैं, तो उस जनरेटर को भी चलाने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता होती है, वरना तो जनरेटर एक स्थूल तत्व है, कोई सक्रियता यदि उसमें नहीं है, वह यदि निष्क्रिय पड़ा है, तो उसमें कोई बिजली जनरेट नहीं हो रही, कोई इलेक्ट्रिसिटी उसके भीतर से जनरेट नहीं हो रही। आप उसको कहीं से भी छुएं, कुछ भी करें, लेकिन उसको सक्रिय करने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता है, एक इंजन हमें अतिरिक्त चाहिए जो उसको घुमाएगा, और जब वह घूमेगा तब उसमें इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी, तब आप उसके नेगेटिव पॉजिटिव 2 पोल भी होंगे, फिर आप उसको नहीं छू सकते। अब वह शक्तिशाली हो गया। वैसे ही धनात्मक और ऋणात्मक आपके भीतर भी ऊर्जा के 2 पोल हैं। जैसे इस पृथ्वी के 2 पोल हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिण ध्रुव, वैसे ही आपके शरीर के भी 2 पोल हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। इसी प्रकार से
आपका चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, यह धनात्मक और ऋणात्मक ऊर्जा के दो पोल हैं। सारा का सारा आप मन के तल पे, शरीर के तल पे, आत्मा के तल पे जो भी कार्य है, आप इन तीनों तल के कार्यों में कितने सक्षम होते हैं, वह सब आपके इस विद्युत तरंग पे ही निर्भर है। यदि आप अपने इन तीनों स्वर में धनात्मक, ऋणात्मक, जो आपके इड़ा पिंगला स्वर है, और तीसरा आपकी सुषुम्ना जो इनमें संतुलन पैदा करती है, आपके जीवन का एक एक कर्त, चाहे वह मन के तल पे हो, शरीर के तल पे हो, आत्मा के तल पे हो, इन्हीं पे निर्भर है। आपके जीवन में यदि धन की कमी है, उसके पीछे भी यही ऊर्जा जिम्मेवार है। आपके जीवन में यदि प्रेम की कमी है, उसके पीछे भी यही ऊर्जा तरंगे जिम्मेवार है। आपके शरीर में जिस चीज का भी अभाव है या कोई चीज अधिक है, वह सब इस विद्युत ऊर्जा पर ही निर्भर है। इसलिए स्वर विज्ञान आपके सभी प्रकार की समस्याओं का एकमात्र इलाज है। क्योंकि स्वर विज्ञान यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, आपके भीतर जो विद्युत आयन है, जो विद्युत ऊर्जा है, उस विद्युत ऊर्जा को समझना और कहां कब कितनी विद्युत ऊर्जा आपके शरीर में कौन से स्वर से किस प्रकार की ऊर्जा अभी आपके भीतर प्रवाहित हो रही है, और कौन सा कार्य आप करते हैं तो किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा का प्रवाह होना चाहिए, आपने देखा होगा ना। मुनियों के, मनुष्यों के जब हम चित्र बनाते हैं तो उनका एक आभा मंडल हम बना देते हैं। वह आभा मंडल सभी का होता है। वह आभा मंडल क्या है? वही विद्युत ऊर्जा, वह प्रतीकात्मक है। वह आभा मंडल प्रत्येक व्यक्ति का है। हमारा जो यह शरीर है, भौतिक शरीर, यह तो हमें दिखता है इन खुली आंखों से, अपना भी दिखता है, दूसरों का भी दिखता है। एक और शरीर है जिसको हम कहते हैं ऊर्जा शरीर, जो आपके मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक एक एक चक्र से निरंतर ऊर्जा गति कर रही है, और 72,000 नाड़ियों में ऊर्जा परम प्रकाशित है। वही विद्युत जब आपका सूर्य स्वर बह रहा होता है तो गोल्डन प्रकाश के रूप में आप भीतर अनुभव करते हैं। जब आपका चंद्र स्वर बह रहा होता है तो चंद्रमा की शीतल चांदनी का जो प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, वैसा प्रकाश के रूप में आप भीतर अनुभव करते हैं। तीसरा मनस शरीर, और चौथा हमारी चेतना, और पांचवा जो तल है वह है प्राचेतना। अभी तो केवल हम भौतिक शरीर को भी अच्छे से नहीं जान रहे हैं। अपने उस ऊर्जा शरीर में प्रवेश जिस साधक का हो जाएगा, जो अपने उस शीतल चांदनी को और स्वर्णिम प्रकाश को अनुभव भीतर करने लगेगा अपनी श्वासों के माध्यम से, अपनी श्वासों का भीतर ध्यान करते हुए, जो कि मैंने 2-3-4 दिन पहले बताया इसी सीरीज में। वह अपने इन ऊर्जा के स्रोतों को समझ पाएगा, वह इस इलेक्ट्रिसिटी को समझ पाएगा, वह इस प्रत्येक आती जाती श्वास के साथ प्राण को समझ पाएगा, और उस प्राण को समझना ही श्वासों का सम्यक ज्ञान, स्वर का सम्यक ज्ञान कहलाता है। जितने भी पदार्थ हैं, जब आप किसी भी पदार्थ की सूक्ष्मता में प्रवेश करेंगे तो वहां आप पाएंगे ऊर्जा। ऊर्जा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है इस जगत में, जिसको हम प्राण तत्व कहते हैं। एक हड्डी पड़ी है, जब आप उस हड्डी को देखते हैं
तो केवल एक हड्डी रूपी पदार्थ आपको नजर आता है जो मर्त पड़ा है, जिसमें कोई सक्रियता नहीं है। उसी हड्डी को यदि आप सूक्ष्मदर्शी से देखें तो अब आपको हड्डी नहीं दिखेगी। उस हड्डी के भीतर निरंतर एक विद्युत तरंग कार्य कर रही है, आपको वह दिखेगी। जैसे जैसे वह हड्डी सड़ेगी, मिट्टी में परिवर्तित होगी, तैसे तैसे भीतर ऊर्जा सिकुड़ने लगेगी। प्रत्येक पदार्थ में जितने भी एलिमेंट है, सबके भीतर विद्युत कार्य कर रही है। आपका यह पूरा शरीर भी विद्युत से ओतप्रोत है। उसी विद्युत का संतुलन हमारी श्वासों से बनता है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से। उस संतुलन को बनाए रखते हुए हम उस विद्युत का किस प्रकार से उपयोग करें, प्रयोग करें, जो कि निरंतर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 3 क्रियाएं चल रही हैं, मन के तल पे, शरीर के तल पे और आत्मा के तल पे। वह चल ही रही है। हमारे साथ जो भी अच्छा बुरा घट रहा है वह निरंतर घट ही रहा है। स्वर विज्ञान का जब सम्यक ज्ञान हमें हो जाएगा, तब अब हम जो भी मन के तल पे, शरीर के तल पे या आत्मा के तल पे हमारे जीवन में घट रहा है वह हमारे अनुसार घटेगा। हम जैसा चाहते हैं वैसा घटेगा। यही है स्वर विज्ञान का रहस्य। कल से अब हम विस्तार से चर्चा करना शुरू करेंगे, कौन से स्वर के क्या लाभ और हानि है। उसके बाद तत्वों की पहचान और तत्वों के कार्य है, और तत्व का रहस्य भी बड़ा सूक्ष्म है। यह केवल उतना ही नहीं है कि पृथ्वी तत्व में हमें कौन सा कार्य करना है, जल तत्व में कौन सा कार्य करना है। जब हमारे भीतर पृथ्वी तत्व बह रहा होता है, उसमें भी फिर 5 तत्व बह रहे होते हैं, अति सूक्ष्म है। जब तक हम उसकी उस सूक्ष्मता में प्रवेश ना कर जाएं, तब तक हम तत्व के अनुसार फिर लाभ नहीं ले पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।